कितने सावन बीत गए, बैठी हूं आस लगाए। जिस सावन में मिले सजनवा, वो सावन कब आए। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये निज धर्म का सूत्र नहीं है, ये एक फिल्म की पंक्तियां हैं। एक फिल्म के गीत की पंक्तियां हैं कि कितने सावन बीत गए, बैठी हूं आस लगाए। जिस सावन में मिले सजनवा, वो सावन कब आए। आ गया है, आज से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन आप किसी बात की मायूसी मन में मत लाना। इतना बरसेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन बंधनों में बंधे लोग सारा दिन चिंताग्रस्त रहते हैं। ये जिंदगी अनजाने में ऐसे सबक सिखाती है जो किसी किताब में दर्ज नहीं होते। दूसरों की शर्तों पर कुछ बनने से अच्छा है अपनी ही मौज का फकीर बन जाना। वर्षों से आप सूत्र सुनते हो, आपको आज एक कीमती बात बता देता हूं, एक कीमती कहानी भी सुनाऊंगा। इस दुनिया में सबके दर्द एक जैसे मालूम पड़ते हैं, लेकिन हौसले एक जैसे नहीं होते। हौसले तो सबके अलग होते हैं। जिंदगी में कुछ लोग निराश होकर बिखर जाते हैं और कुछ लोग चुनौतियों का सामना करके निखर जाते हैं। जीवन को इतना सस्ता मत समझो। जिन चीजों का मूल्य होता है उनकी कीमत नहीं होती, लेकिन सांसारिक बंधनों में जकड़ा प्राणी फड़फड़ाता है। सूत्र कहता है, ध्यान दीजिए, ये बंधन नहीं है, ये पकड़ है। मोक्ष बंधन से मुक्ति नहीं है, मोक्ष तो पकड़ से छुटकारा है। बंधुओं, बंधन तो बाहर होता है, पकड़ भीतर होती है। बंधन तो दूसरा भी लगा सकता है, लेकिन पकड़ तो तुम ही लगा सकते हो। कोई भी दूसरा पकड़ नहीं लगा सकता। गौर से देख लेना, जिस जिस को तुमने पकड़ा है वहीं वहीं तुम बंध गए हो और अब डरते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि पंखों का विस्मरण हो गया है, उड़ नहीं सकते। यदि कोई पक्षी ज्यादा दिन पिंजरे में रह जाए, याद रखना वो फिर उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे पंखों का स्मरण ही खो जाता है। बहुत दिन तक यदि पंख उड़ने से रुके रहें तो उनकी क्षमता छीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चातुर्मास आता है, फिर लग जाता हूं, इसलिए देखना चाहता हूं कहीं भूख
ज्यादा तो नहीं सताने लग गई। बंधुओं, एक किसान 10 साल हो गए थे वर्षा हुए, फिर भी वह हल जोतता था। भगवान प्रकट हुए, पूछा, अरे मूर्ख, कितने सालों से वर्षा नहीं हुई और तू हल जोतता है इस बंजर सूखी भूमि में। जानते हो उस किसान ने क्या कहा? उसने कहा, बरसात तो एक दिन आ ही जाएगी, लेकिन मैं हल इसलिए जोतता हूं ताकि ये आदत कहीं भूल न जाऊं, कहीं मैं हल जोतना भूल न जाऊं। जो भगवान प्रकट हुए थे वे इंद्रदेव थे। उन्होंने सोचा, अरे ये क्या कह दिया, कहीं ये ना हो कि मैं भी बरसना भूल जाऊं। तत्काल मेघ आ गए और वर्षा हो गई। भरोसा होना चाहिए। ज्यादातर लोगों में भरोसा नहीं है। उसका कारण यह है कि चारों तरफ से इंसान बंधनों में जकड़ा पड़ा है। आज आपको एक बड़ी कथा सुनाता हूं। एक आदमी सन्यासी हुआ। उसने अपने गुरु से दीक्षा ली। गुरु ने उससे पूछा कि दीक्षा के समय कुछ बोध जो मैं याद रख सकूं। क्या कहा शिष्य ने कि मैं कोई बोध जिसे मैं याद रख सकूं। गुरु ने कहा, बस एक बात का ध्यान रखना, तू कभी बिल्ली मत पाल लेना। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये आदमी तो पागल मालूम पड़ता है और मैं इसे गुरु बनाने आया हूं। लगता है इसको कोई समझ नहीं। ये क्या मुझे ज्ञान देगा? हम तो ज्ञान की खोज में निकले थे कि ईश्वर को पाएंगे, मोक्ष होगा, और इस आदमी से हम दीक्षा लेकर ही फंस गए। और यह क्या उपदेश दे रहा है कि बिल्ली कभी मत पालना। कहते हैं बंधुओं, वो गुरु तो मर गया, उसने कहा था, लेकिन उसने कभी समझा नहीं। उसने तो बेकार की बकवास समझकर उस चीज को भुला दिया। उसने सोचा ये बूढ़ा हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है, सठिया गया है, और जो सठिया जाता है लोग उसे भरोसे के काबिल नहीं समझते। बंधुओं, वो तो चला गया, लेकिन इस व्यक्ति ने संन्यास ले लिया था। बस एक लंगोटी रहती थी पास, उसे टांग देता, दूसरी पहन लेता था। बार बार उसकी लंगोटी चूहे काट जाते थे। बस इसी बात से वो बड़ा परेशान था। एक दिन उसने एक गांव वाले से पूछा कि ये चूहे मेरी लंगोटी काट जाते हैं, कोई उपाय बताओ। ग्रामीण ने कहा कि चूहे का इलाज तो बिल्ली है, एक बिल्ली पाल लो। अब वह तो भूल ही गया था कि गुरु ने कहा था बिल्ली मत पालना, अपने अनुभव से ही कहा था। लेकिन आप जानते हो, यहां कहा कुछ जाता है, लोग सोचते कुछ हैं, समझते कुछ हैं। अब इस आदमी ने भी एक बिल्ली पाल ली। अब झंझट शुरू हो गया। अब बिल्ली को पिलाने के लिए
कोई दूध चाहिए, कुछ खिलाने के लिए चाहिए। चूहे तो बिल्ली ने खत्म कर दिए। अब गांव के किसी व्यक्ति से उसने पूछा कि मैं बड़ा परेशान हूं, इस बिल्ली के लिए दूध कहां से लाऊं। गांव का एक भला व्यक्ति था, उसके पास 5 गौएं थी। उसने कहा, लो आप भी सन्यासी हो, एक गाय हम आपको भेंट दे देते हैं। अब बंधुओं देखिए, बिल्ली के पीछे गाय आ गई। अब गाय के लिए घास चाहिए, कब तक मांगेगा, कब तक मांगकर गुजारा करेगा। गांव के लोग एक दिन मना कर देंगे। किसी ग्रामीण ने कहा, ऐसा करो, मेरी एक जमीन पड़ी है छोटी सी और आसपास मंदिर है, वहां खेती बाड़ी शुरू कर दो। अब उसने खेती बाड़ी शुरू कर दी। अब खेती के लिए पानी की जरूरत। बेचारा कभी पानी लगाता था, कभी अपना भोजन बनाता था। बड़ा परेशान हो गया, भी क्या करे। जानते हो, ये संसार है, ये छोड़ता नहीं है। गांव के लोगों ने कहा, ऐसा करो, तुम शादी कर लो। एक लड़की थी गांव में योग्य, बिल्कुल तैयार, गरीब घर की थी। अभी सन्यासी की उससे शादी करवा दी। फिर बच्चे हो गए, होने ही थे, स्वाभाविक बात थी। और फिर वह भूल ही गया कि दीक्षा क्या थी, सन्यास क्या था, कहां ईश्वर को पाने निकले थे। बस सब खत्म हो गया। फिर बच्चे बड़े हुए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खेती भी उसकी बड़ी हो गई। धीरे धीरे उसका व्यवसाय फैल गया। जानते हो, जब मरने के करीब पहुंचा तो एक दिन वो महात्मा उसके सपने में आया और वो नींद से चौंका। हद कर दी बूढ़े ने, ठीक ही कहा था कि बिल्ली मत पालना। बिल्ली के पीछे सब कुछ चला जाता है। पहला कदम उठाया और फिर समझ लो मुश्किल हो गई। ये संसार है। आप गृहस्थी हो, घर परिवार में रहते हो, सुबह से शाम तक अनेक उलझनों का, कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करते हो। आज आपको असली सूत्र बता देता हूं। लोग कहते हैं हमें निज धर्म सिखाओ। हम सूत्रों को जानने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। मेरा छोटा सा घर है, या तो मैं रह सकता हूं या फिर कोई और रह सकता है। सूत्र को समझ लीजिए। निज को जानने के लिए, ध्यान दीजिए, निज को जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम कहीं भी जाओगे, आप तो साथ ही रहोगे, चाहे वह वैशाल्य हो या फिर हिमालय, क्योंकि तुम्हारे भीतर तो तुम ही हो। लोग घर छोड़ देते हैं, दफ्तर दुकान छोड़ देते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन खुद से भागने की कोई जगह नहीं होती। अपने आप से भागने का कोई उपाय नहीं है। ठीक से बात को समझ लो, कोई खुद से भाग नहीं सकता। आप जहां हो वही मंजिल है। स्वभाव का अर्थ इतना है जिसे हम खो न सकें। आपके स्वभाव को वर्षों से जानता हूं।
आज बहुत बहन भाइयों ने बड़ी संख्या में फ़ोन भी आए, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर बहुत से मैसेज ऐसे आए कि अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बंधुओं, आशीर्वाद और कृपा तो भूमा भगवान की है, ये आप पर सदा सदा बनी रहेगी। आपके घर आंगन में हमेशा उस करुणा निधान की ठंडी छाया बरसती रहेगी।